हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल फूड मास्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आटे में सिर्फ ये चीज़ डाल के अगर आप बनाते हैं तो आपकी जो रोटियां बनती हैं फाइबर से रिच बनती हैं और आपकी जो कब्ज की समस्या है पूरी तरह से दूर हो जाती है। यहाँ तक कि पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसे जो पेशेंट होते हैं वो अगर इस तरह से रोटी बना के खाएंगे तो उनकी कॉन्स्टिपेशन दूर होगी, साथ साथ उनकी बीमारियाँ भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं चोकर। ये गेहूं जब पिसाते हैं ना तो इसका जो मोटा पार्ट निकलता है इसे हम चाल के फेंक देते हैं, इसे बेकार समझ के जो फेंक देते हैं। आपको शायद पता नहीं, इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हेल्दी ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बवासीर, पेट के विकारों, पित्ताशय के रोग, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी समस्या को पूरी तरह से दूर करता है। ये पाचन संबंधित शरीर की कई सारी परेशानियों को रोकने का काम करता है। बहुत ही इफेक्टिव है पेट की बीमारियों के लिए ये चोकर। इस चोकर में बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। ये हमारे पेट में दर्द, सूजन, बेचैनी, मरोड़ और गैस जैसी समस्याओं में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर इसे हम आटे में डाल के खाते हैं, अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी चपाती बनाएं और इसमें क्या क्या ऐसा ऐड करें कि आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारियों में आपको पूरी तरह से राहत मिल सके, आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो सके। अगर आपको इस तरह से रोटियां बना के खाएंगे तो आप देखेंगे कि इन बीमारियों से जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिना किसी दवाई के आप आराम से इस बीमारी को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। बस आपको इस तरह से बनाना आना चाहिए। ये चोकर को हम किस मात्रा में यूज़ करें, कितनी मात्रा में यूज़ करें और आटे में हम और क्या ऐड करें कि जिससे हमको ये सारी बीमारियाँ ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस चोकर को हम कैसे यूज़ करेंगे रोटियों को बनाने के लिए और इसमें क्या क्या और ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो जैसे ही आए आपको तुरंत पता चल जाए कि नई वीडियो आई है। तो देखिए आटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आटा लेते हैं, सिंपली क्या करते हैं इस चोकर को चाल के किनारे कर देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप जो अगर आपके पास महीन आटा होता, क्योंकि जो पैकेट वाले आटे होते हैं उसमें चोकर नहीं निकलता, तो आप चोकर को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर जहाँ पे आटा पिसाया जाता है ना वहाँ चक्की से आप लेंगे तो वहाँ से भी आपको चोकर मिल जाएगा। तो आपको आटा, ये जो आप प्लेन आटा ले रहे हैं आटा ले लीजिए, अगर पैकेट वाला है तो आप इस तरह से आटा ले लीजिए और उसमें चोकर को आप अलग से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे 1.5 कटोरी के हिसाब से बना रहे हैं। आप जो कप होता है उससे मेज़र कर सकते हैं कि 1.5 कप अगर आप आटा ले रहे हैं तो उसमें आप 1 कप के करीब ये चोकर ऐड कर दीजिए। इससे ये नहीं होगा कि चोकर है तो रोटियाँ आपको खाने में खराब, रोटी बहुत टेस्टी लगेगी, जैसे रोटी आप खाते हैं वैसे ही लगेगी। बस यही होगा कि आपके पेट के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा कि आप इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। आपको कभी भी गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ऐसे ख़त्म हो जाएगा, स्टूल्स बिल्कुल सॉफ्ट होने लगेंगे, पेट की समस्याएं आपके दूर होने लगेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग खाते हैं, खाने के बाद पेट में मरोड़ होता है, दर्द होता है, पेट फूल जाती है। इस तरह से आप रोटी बना के खाना स्टार्ट करिए, आप देखेंगे आपको पेट से संबंधित सारी बीमारियां बिल्कुल होंगी ही नहीं। ये देखिए दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करें, इसे कहते हैं अजवाइन। अजवाइन जो होता है इसको अगर हम रोटी में डालते हैं तो सिंपली रोटी खाने में आपको थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट लगेगा। तो आप चाहिए तो इस तरह से अजवाइन खड़ा डालिए, नहीं तो इसका जो पाउडर बना के रखते हैं ना भून के, आप उस पाउडर को भी इसमें आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अजवाइन क्या करता है, पेट में मरोड़ नहीं होने देता, गैस नहीं बनती है, पेट नहीं फूलता है और कब्ज को दूर करता है। तो इसलिए आप अजवाइन इस तरह से थोड़ा सा डाल के खाइए। जैसे दाल चावल के साथ रोटी बना रहे हैं तो आप चाहिए तो बिना अजवाइन का भी इस तरह से चोकर डाल के ही आप बना सकते हैं, या फिर कभी पराठे वगैरह बना रहे हैं तो इस तरह से चोकर डालिए, उसमें अजवाइन, नमक, ऐसी ये सब चीज़ आप डाल के इसको बनाया करिए। थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। ये सारी चीज़ अगर आप आटा लगाते समय ध्यान देते हैं, डालते हैं ना, तो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, ऐसे ही जो दादी नानी हुआ करती थी ना, वो लोग ऐसे ही आटा लगाती थी, इसीलिए पहले के समय में पेट की ऐसी समस्याएं नहीं होती थी, क्योंकि मोटा अनाज खाया जाता था। ये जो आटा है, ये महीन चक्की जिससे पिसाते हैं ना, बिल्कुल फाइन फिल्टर करके आटा बना के पैकेट में बंद करते हैं। पहले के समय में इसको जो होता घर में ही इसको कूट पीस के बनाते थे, तो अनाज मोटा रहता था और खाने में हेल्दी रहता था। तो हम ऐसा मोटा अनाज तो नहीं पा सकते, तो लेकिन ये कोशिश तो कर सकते हैं कि ये जो चोकर होता है ये आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, इसको अपने आटे में लगाइए।
सिंपली जैसे आटा गूँथते हैं घर में वैसे ही गूँथेंगे। इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटे को इस तरह से एक डो फॉर्म में चेंज कर लीजिए। डो ऐसा बनाइए कि बिल्कुल ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड रहे ना सॉफ्ट रहे, जैसे रोटी का डो बनाते हैं नॉर्मली ऐसी तरह से गूँथ के आप इसको तैयार कर लीजिए। और रोटी बनाने से पहले जब आटा गूँथ लेते हैं ना तो इसे आधे घंटे के लिए ढक के सेट करके रख देना चाहिए। इससे क्या होता है, आटा बढ़िया सा सेट हो जाता है और हमारी रोटियां जो होती हैं बिल्कुल फूली फूली बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए हम आटा गूँथ ले रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि तो अब हम इसके देखिए रोटी आटा कैसे गूँथ बना किया के है, इसे तैयार आधे करेंगे। घंटे के लिए हमने सेट करने के लिए रख दिया था। अब बढ़िया सा सेट हो गया है। अब चलिए इसकी फटाफट रोटियां बनाते हैं। तो ये जितना आटा हमने देखिए गूँथा था ना, इसमें 6 रोटियां हमारी बन के तैयार होंगी। आप इसे अपने हिसाब से जितना छोटा बड़ा रोटी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से लोई इसमें काट लीजिए। देखिए आटा जो है ना तो हार्ड है बहुत, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया सा इसी तरह से गूँथेंगे तो रोटी आपकी बिल्कुल फूली फूली बन के तैयार होगी। तो ये देखिए अब इस तरह से हम लोई बना लेते हैं। इसको बेल के भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा होता है कुछ लोग सोचते हैं चोकर पड़ा है तो इसका टेस्ट नहीं अच्छा होगा। आप बना के देखिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और इससे जब आपको फ़ायदे मिलने लगेंगे ना तो आप हमेशा खोज खोज के ही चोकर लाएंगे। चोकर का हम आपको ऑनलाइन लिंक पे दे देंगे। आजकल तो ऑनलाइन भी ये चोकर मार्केट में मिलता है। ये अमेज़ॉन पे बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। लिंक से आप मंगवा सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे चक्की नहीं है तो आप वहाँ से मंगवा लीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा ये जो चोकर होता है। अब क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स लोग बहुत जान के हैं कि हेल्थ के लिए बहुत परेशान होते हैं, ऐसे खाने पीने से ही अगर बीमारियाँ दूर होती हैं तो दवाइयाँ क्यों खाएं। दवाइयाँ खाने से क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होने लगते हैं। बीमारी तो ठीक हो जाती है क्विकली, लेकिन फिर उसके साथ साथ और भी पेट से संबंधित कई बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए दवाइयाँ जितना कम खाया जाए वो अच्छा है। तो इस तरह से घरेलू उपचार से अगर आप ठीक कर सकते हैं तो पहले कोशिश यही करना चाहिए कि घरेलू उपचार से ठीक हो जाए। पेट की ये सारी बीमारियां इस तरह से मोटा अनाज खाने से ठीक होता है। आप इसको कोशिश करिए। ज्वार का है, बाजरे का आटा है और फिर बेसन है, ये सारी चीज़ मिक्स करके भी कभी कभी रोटियां बना के खाया करिए। इससे भी पेट सही रहता है, कब्ज नहीं रहता है। पेट की जो बीमारियां होती हैं, गैस, एसिडिटी, ये सब नहीं बनती हैं। तो इस तरह से अदल बदल के रोटियां बना के खानी चाहिए। देखिए आप कितना बढ़िया सा रोटी फूल रहा है ना, देख रहे हैं ये कितना बढ़िया सॉफ्ट रोटी बन रही है। इसको घर में इसी तरह से बना के खाते हैं, इससे पेट की बीमारियां नहीं होती हैं। बहुत इफेक्टिव चीज़ है। इस तरह से आप ऐड करिए और बनाइए। देखिए जितनी रोटियां बना रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, सारी रोटियां फर्स्ट क्लास फुली फुली बन रही हैं, देख रहे हैं। बस इसको इसी तरह से आप बनाइए और आप देखेंगे कि इससे जो पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट होते हैं ना, उनकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। होता क्या है, बीमारियों के लिए हम इधर उधर की रेमेडीज़ यूज़ करते हैं लेकिन खाने का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ये बीमारियां जो होती हैं सिर्फ खाने पीने से ध्यान देने से बीमारियां पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। हमने कई सारी रेमेडीज़ दी है, उसमें से कोई भी एक रेमेडीज़ आप कंटिन्यू करिए 15 दिन। और खाने पीने का हमने आपके लिए कई सारा ऐसे ऐसे फूड दिए हैं जो फाइबर से रिच है। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है आपके लिए। खाने पीने का फूड जो पेशेंटों के लिए खाना चाहिए उस तरह से खाइए। जूसेस बहुत सारी इफेक्टिव दिए हैं। पत्ता गोभी, प्याज और लहसुन वाला जो जूस दिया है उसको आप डेली पिया करिए। उससे क्या होगा, ये पाइल्स फिशर फेस्टुला की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार सिर्फ बात को मान के खाने पीने का ध्यान दीजिए, साथ साथ किसी भी एक रेमेडी को उठाइए। ज़्यादा रेमेडी देने का मतलब ये नहीं कि आप सारे के सारे करिए, कोई एक करिए ऑनेस्टली और उसके साथ खाने पीने का ध्यान दीजिए। आप देखिए कैसे बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। ये देखिए सारी रोटियां आपने देखा कैसे फटाफट बन के तैयार हो गई हैं और कितनी सॉफ्ट रोटियां बनी है। देखिए तो आप इस तरह से आटे में इसे डाल के खाइए, फिर आप देखिए आपकी बीमारियां पेट की कैसे छू मंतर होती हैं। बस अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप पाइल्स फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लेने की कोशिश करिए। जितना आपका पेट हाइड्रेट रहेगा, फाइबर पेट में जाता रहेगा, उतने ही आपके स्टूल सॉफ्ट होते जाएंगे। आपकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म होगी और जो दोबारा नहीं होगी। सिर्फ खाने पीने का ध्यान आपको देना बहुत ज़रूरी है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, छाछ पीजिए, अंजीर और मुनक्के वाली जो रेमेडी दी है उसे आप सुबह शाम जरूर किया करिए। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लोगों के साथ इसे शेयर जरूर किया करिए, इससे लोगों को भी हेल्प मिल सके, उन्हें भी पता चले कि किस तरह से हम खाएं और क्या चीज़ खाएं जो हमारी बीमारियों के लिए दवा की तरह काम करता है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दिया करिए, क्योंकि जब आपके लाइक आते हैं ना तो मोटिवेशन होता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। इसलिए लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।